हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है। अभी 2025 में हाल ही में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है, उन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ है, जो मैं अभी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन के, उसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, डिलीजेंट रोहित नाम से चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम से। तो सभी लोग, जो भी लोग इसको करेंगे वो देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू सॉल्व शिफ्ट वाइज, है ना। ये अपना है 27 तारीख 27/11/25 सेकेंड शिफ्ट का। इसके बाद अपन नेक्स्ट हर एक शिफ्ट को सॉल्व करते जाएंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेक्षणों 76, 28, 79, 17, 33, 95, 83, 30 और 27 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, समांतर माध्य जब भी निकालना है तो जितने भी जो नंबर्स हैं आपके पास उन सबको ऐड कर दीजिए और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे उसका डिवाइड कर दीजिए, तो माध्य निकल के जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा एवरेज निकालना रहता है। तो सबको जोड़ेंगे हम, तो 7 0 7 3 10 15 15 3 18 18 7 25 25 और इसको 10 मान लो, 25 10 35, एक काम कर दो 34 34 और 6 40 और 8 48 के 8 4 4 6। अब देखिए 6 4 10 8 18, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 एकम 9 और 9 से 9 पन्ना 45 और 1 9 दूनी 18, कितना आ गया आपका 52। तो 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर 85.50 में बेची। यदि उसने उसे 81.70 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत सिंपल है। तो 85.50 में बेच रहा है वो, और उसने इतने में बेचा होता तो उसको लाभ या हानि कितनी होती। तो देखिए सबसे पहले तो 85.5, इधर रेशो बनाएंगे तो अपन 85.5 लिख लो, और यहाँ रेशो इधर कितने में बेचा उसने 81.7। अब पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जा रहा है ना, पूरा का पूरा ये तो कट ही गया। तो कहने का मतलब 855 और 817, इसको अपन रेशियो में कर लेते हैं। तो किससे कट रहा है ये, आपका कट जाएगा 8 और 1 9 और 7 16, 5 5 10 8 18, ये आपका किससे कटना है, 17 से कट जाएगा। 17 पंजे 85, 19 सत्ते, तो 19 से हम इसको काट देंगे, 19 से कट रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो 19 चौको 76 और 4 बचा 80, 5 4 9 95, 19 पंजे 95 45, और यहाँ पर कितना 19 से काटा हमने, तो 19 चौको 76 और 4 और 1 5 57, 19 दिया 57 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो 19 चौको 76 और 3 57, तो 19 दिया 57, 45 रेशो 43 आ चुका है आपका यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए उसने बोला 12.5% लाभ पर इतने में बेचा होता है। 12.5 का मतलब कितना होता है, 12.5 का मतलब होता है 12.5% का मतलब क्या होता है आपका 1/8। 1/8 फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 8 की चीज 9 में, तो सीपी और यहाँ पर एसपी। सीपी कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा दूर लिख दे रहा हूं मैं, सीपी और यहाँ पर एसपी। सीपी एसपी 9 हो गया और सीपी कितना हो गया आपका 8 हो गया, क्योंकि 1/8 था। 8 की चीज 1 का फायदा 9 में बेचेगा, और जो 9 की वैल्यू कितनी है 45 है। 9 पाना 45, 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 5 8 जब 40। इसका मतलब सीपी कितना आ गया आपका 40, और बेचा कितने में 43 में। 40 की चीज 43 में बेची, मतलब 3 का फायदा उठाया, 3 का प्रॉफिट हुआ उसको। 3 का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ 40 पे। 3/40 गुणा में 100% के लिए काट दिया, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100,
और 5 या 15, 15/2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 7.5%। तो 7.5% का आपका लाभ हो जाएगा। 7.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स पूछा है। 374 से लेकर 384 के बीच में आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए 374 के बाद 375 आएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 377, इसके बाद में आपका 377 के बाद में आएगा 379 होता है, 379, और फिर आपका हो जाएगा 381, 381, और फिर आपका हो जाएगा 383। ये आपकी प्राइम नंबर्स हैं। उसमें बोला है कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखिए जो जो कट रहे हैं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, एक से कटे मतलब एक 1 से डिवाइड हो और वो खुद नंबर अपने आप से डिवाइड हो। बाकी अगर तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 2 चीजों से डिवाइड होना चाहिए, वो प्राइम नंबर कहलाएगा, एक तो खुद से और एक 1 से। अब देखिए 375 से 375 भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 5 से भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये तो नहीं होगा आपका, ये कट गया आपका, ठीक है। इसके बाद 377, ये 1 से और इससे तो होगा ही होगा। अगला देख लेते हैं हम किससे हो रहा है। 7 से काटें, 7 पन्ना 35, 2 नहीं, 11 से 11 तिया 33, 4 47, 13 तिया 13 दूनी 26, 26 और 4 30, 11, 13 नंबर 117, 13 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। अब 379, 381, इनको देख लेते हैं, ये ज्यादा क्लोज। 381, 1 से होगा 8 और 1 9 और 3 12, मतलब 3 से कट जाएगा। सम ऑफ डिजिट 12 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा 379 और 383, इसको देखते हैं। 379 और 383 दो बची हैं, तो क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है ना, ऐसे देख लो आप, बड़ा नंबर है ना उसका रूट ले लिया करो। कैसे, 383, इसका कितना आएगा लगभग लगभग, देखो 20 का होता है कितना, 400 होता है, और 19 का निकालेंगे अपन तो कितना आएगा, 361 होगा, इनके बीच में ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब 20 का तो बाहर जा रहा है, 19 से पहले तक के जो प्राइम नंबर है उसका चेक कर लो, उसके बाद चेक नहीं करना होता है। अब हमें नहीं पता ना 21 से कट रहा है, 43 से कट रहा है, 47 से कट रहा है, तो क्या करते हैं हम बड़े नंबर का रूट ले लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा, क्योंकि इसका रूट 19 दशमलव कुछ कुछ करके आएगा ना। इसका मतलब 19 से पहले वाली जितनी भी संख्या उनसे ही डिवाइड हो सकता है, इसके बाद में किसी से नहीं होगा। तो देख लेते हैं भाई, 3 4 5 से तो होगा नहीं, है ना, 5 से होगा नहीं, 7 से, 11 से, 11 3 33, 5 53 बच रहा, नहीं होगा, 11 3 33, 4 49 बच रहा है, 13 से, 13 दूनी 26, 13 से नहीं हो रहा, 17 17 दूनी 34 और 4 43, 17 से नहीं हो रहा, 19 19 दूनी 38, इसका मतलब ये दोनों आपकी प्राइम नंबर्स हैं। तो आंसर इज करेक्ट 1, दो संख्याएं आपकी, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय मिनट में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक 160 मीटर की और एक 140 मीटर की 2 ट्रेन है, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर और एक की है 130 किलोमीटर, एक ही सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो देखिए टाइम आपको बताना है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, आपकी दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी 160 और 140, 160 प्लस 140 मीटर, ये कितनी हो रही है आपकी टोटल 300 हो जाएगी, है ना। और उसने बोला है एक ही दिशा में चल रही, तो चालें घट जाएंगी, 130 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमें मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 5/18 से हम इंटू कर देंगे, ठीक है। ये आपका 300 हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, टाइम इक्वल्स टू 300 मीटर अपॉन आपका हो जाएगा 30 गुणा 5/18, और यह मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हम काटा पीटी कर देते हैं, 30 धाम के 300, ये 10 बार कट गया, और ये मीटर से मीटर कट गया, और ये 18 ऊपर जाएगा, 18 धाम के 80, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ये आ गया कितना 36 सेकेंड आ गया आपका। लेकिन आपको किस में बताना है भाई, मिनट में बताना है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इसमें क्या कर दो आप
60 का डिवाइड कर दो, तो 60 का जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 धाम 60 और 6 36, 6/10 मतलब होता है 0.6 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम संवर्धक HCF 23 है और उनका जो योग है 161 है, संख्याओं का संभावित जोड़ा कितने हैं वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए HCF 23 है, 23 x ले लेते हैं हम इसके टर्म में, और दूसरा ले लेते हैं हम 23y। ये जो x y ना इनके कॉफिशिएंट है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका हमेशा HCF 1 रहेगा, ऑलरेडी HCF आ चुका है इनके साथ में, और इन दोनों का सम कितना था 161 था। ठीक है, अब हम यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे, तो x प्लस वाई 23 कॉमन ले लिया था इक्वल्स टू 161। 23 से काट देंगे तो कितनी बार 23 बीच 120 7 140, 23 7 21 7 बार कट रहा है आपका ना। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 आ चुका है आपका। आप यहाँ से कितने जोड़े बन सकते हैं, तो देखिए 1 प्लस 6 बन सकता है 7 है ना, 2 प्लस 5 बन सकता है, 2 और 5 7 होते हैं, और कितना होता है 3 प्लस 4 होता है। ठीक है, और 4 प्लस 3 भी होता है, तो वो कॉमन हो जाएगा ना उल्टा। ये कितने पेयर बने 1 2 3, तो 3 पेयर बने आपके, 3 जोड़े। तो करेक्ट आंसर आपका बी। ये पूछा था आपसे कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको मैं पीडीएफ का बता दूं, सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ है ना, सॉल्यूशन पीडीएफ जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको उस पीडीएफ में, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरी। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप ये लिंक मिलेगी, वहां से क्लिक करके जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना, और आप डाउनलोड करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं रिवीजन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 4 है माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इसके बाद में आपका प्लस ये करली ब्रैकेट है 4 माइनस 5 माइनस 2 प्लस, यहाँ पर ठीक से लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा करके, ये दिख रहा होगा तो यहीं से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इसमें लिखा 4 माइनस 3, तो इसको काटेंगे अपन 2 2 जा 4, 2 टाइम कट गया आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 नम 18 डिवाइड वाला निपटा दिया अपन ने है ना। इसके बाद में तो ये 4 तो जैसा कहते हैं आएगा 4 माइनस, ये 2 बार कट गया, और 3 में से 2 गए 1 बच्चे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 में से 2 3, 3 4 में से 3 गए 1 1, और 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, इतना सॉल्व हो चुका है। अब 2 नम 18 और 9 आ गए यहाँ पे, 9 इसका करेंगे अपन, तो क्या आएगा आपका प्लस में 4 और 2 नम 18 प्लस 9 इंटू 3 27, 4 में से 2 गए 2, 54 और 4 60। इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो देखिए पहले इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए मैंने इसको काटा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार कट गया। यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, ये बचा 3 आपका, 4 में से 3 गए 1 1, और 3 प्लस का 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, 4 माइनस 2, तो यहाँ पर तो आपका बचा 4 माइनस 2 बचा। इसके बाद में इधर तक का हो गया। अब इसको काटेंगे अपन पहले, 2 नम 18, ठीक है, और 9 3 27, 27 और 4 में से 2 गए 2, 27 दूनी 54, 54 और 4 58, तो प्लस का यहाँ पर 58 आ रहा है। अब 58 में से 2 जाएंगे 56, और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 60, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60।
ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए आप 32672 इंटू 32672, मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, आपने देखा होगा। इसको ए मान लीजिए आप, ए, और इसको बी मान लीजिए, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एक बार क्या कर दीजिए, ए प्लस बी जोड़ दीजिए, ए में बी को जोड़ दीजिए, और एक बार ए में से बी को माइनस कर दीजिए। तो अपन लिख लेंगे 32 कितना है 672 और 21,864, 21,864 ऐड कर दिया मैंने, और एक बार घटा दूंगा, 4 2 6, 7 6 13 3 हाथ से चले 1, 8 से 14 1 15 के 5 हाथ से चले 1 3 और 1 4 और 3 और 2 5, ये तो जोड़ने बना। अब घटाने पे कितना बनेगा, घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, और इधर बचा आपका 6 में से 6 गई 0, इधर बचा आपका 16 में से 8 गए तो 8 0 10 10 808 बन रहा है। ठीक है, घटाने पर ही आ रहा है। तो ए प्लस बी कितना है आपका 54 536, और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 10 808, 10 808, और अपॉन में क्या चल रहा था आपका, अपॉन में चल रहा है 10,808, 10,808। अब इससे ये कट गया तो बचा क्या आपका, आपका बचा 54536, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, यदि tan a इक्वल्स टू 1 है तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करना है आपको। तो tan a एक कब होता है tan में वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू 45 रखने पर, थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो tan 1 आ जाता है। sin a और cos a, तो थीटा 45 रखना है तो sin a में रख दो आप sin a प्लस cos a इक्वल्स टू, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस cos 45 की भी 1/√2, ये कितना हो जाएगा आपका 2/√2। इसको परिमीकरण और सॉल्व करना है तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो ना, मतलब ऐसा है 2 को अपन √2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन में 2, रूट एक रूट से एक कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका √2। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय 15,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभों में से अमित का हिस्सा 2100 रुपये था, तो अंतिम अमित का निवेश कितना था। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो देखिए अगर आपका जो समय होता है वो समान होता है, सेम होता है, तो आपका जो प्रिंसिपल है और कैपिटल है, ठीक है, प्रॉफिट है और कैपिटल है, वो सेम होता है। ठीक है, तो हम रेशियो बना लेंगे, अमित और दूसरे कौन है दीक्षा, दीक्षा। अब देखिए उसने बोला है अमित का हिस्सा कितना था 2100 रुपये, 2100 रुपये था। अब 2100 माइनस कर दीजिए, 6,000 में से 2100 चले गए तो आपके कितने बचेंगे भाई, टोटल 6,000 थे। अब 2100 6 में से 2 गए 4, 4 में से 100 गए तो 3900, तो दीक्षा कितने होंगे 3900 रुपये। ठीक है, अगर आप इसको काट सकते हैं वैसे तो 2 जीरो 2 जीरो और 7 से काट दें, 7 3 21 और 7 3 से काट दिया, 30 7 21, 30 7 21 और 3 से 13 बार, 13 3 39। ठीक है, अब आपका रेशो बन गया 7:13, ये आपका रेशो बन गया 7:2, ये आपका बन गया। टोटल मिला कितना हो रहा है 20। ठीक है, 7 और 13 20। अब लेकिन 20 की वैल्यू कितनी दी उसने 15,700, आप देखेंगे मिलकर दोनों का, तो 20 की वैल्यू कितनी दी आपके पास 15,700। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 15,700 बटा 20, और निकालना किसका है, उसने बोलना है अमित का निवेश, तो अमित का कितना 7, 7 की वैल्यू निकालना है, तो 15,700 अपॉन 15,700 अपॉन आपका हो जाएगा 20 और गुणा में 7, ये आपको निकालना है। ठीक है, काट दिया आपने 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको क्या कर दो आप 157 इंटू 7, 15,700, 720 थे 700 थे, हाँ हाँ ठीक है सही है,
तो 2 से काट देंगे एक बार अपन, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 पंजे 10, 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 पन्ना 35 के 5, 3 कैरी, 7 8 56, 3 59 के 9, 5 कैरी, 7 सतैया 49 और 5 9 5 14 54, तो 5495 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, उसका खर्चा 400 रुपये है, तो उसकी आय बताना है आपको। खर्च कितना है उसका, खर्च है उसका 60% की बचत कर रहा है तो 40% खर्च कर रहा होगा, तभी तो टोटल इनकम 100% होगी। इसका मतलब है खर्च वो कितना कर रहा है 40%। 40% की वैल्यू आपको दी है कितनी 400 रुपये। ठीक है, 1% निकालें यहाँ से आप, तो 40 से कम 40, यहाँ 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपये आएगा। आपको कितना चाहिए 100% चाहिए, आपको 100% चाहिए, तो 100%, 100 धाम 1000, 1000 रुपये, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3650 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत आप बताइए। ठीक है ना, एमपी मार्केट एमआरपी कितना है, और यहाँ पर एमआरपी के बाद अपन लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों का रेशियो बना लिया। अब एमआरपी कितना 3650 है आपका 3650, और सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है वो 730 रुपये में बेच रहा है। इतने का टैग लगा है, रेट लिखा है उस पर, और इतने में बेची जा रही है, तो कितना छूट दिया, डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया होगा, माइनस कर दो इसमें से इसको, तो 700 600 गए तो ये 3000 3000 2920, तो डिस्काउंट आ गया आपका 2920 रुपये। इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया है। 2920 कितने में कितने की चीज़ थी 3650, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं अपन 100 का मल्टीपल कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गई आपकी, 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 से 5 सत्ते 35, 1 5 दिया 15 73 बार, 5 से काट दिया मैंने, 5 से 20 2500। अब 73 से मैं इसको काट रहा हूँ, ये देखो 7 चौको 28, 4 बार जा रहा है, 73 एकम 73, और 73 से 4 73 चौको कितना हो जाएगा 292, और 20 चौको कितना हो जाएगा आपका 80, तो 80% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्सी % ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 21 में 5%, 22 में 6%, 23 में 10% बढ़ता है। प्रारंभिक मूल्य कितना है 55 और 4 जीरो है ना, 23 के अंत में इसका मूल्य कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 55 और कितना जीरो 1 2 3 4 4 जीरो बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है वो 21 में 5%, 5% का मतलब कितना होता है 5/100 मतलब 1/20, एक बढ़ गया तो 21/20 हो जाएगा। फिर गुणा 6% मतलब दो से काटेंगे 50, 3/50 53/50 हो जाएगा, 50 पे 3 बढ़े 53/50, और इसके बाद में 10% बढ़ता है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, तो 10 से 11/10 आपका भिन्न में चला जाएगा ना, एक बढ़ गया तो। आप देखिए 3 जीरो, वैसे तो आप क्या कर सकते हैं 50 × 20 कितना हो रहा है 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो तो ये कट गई, और एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, 4 जीरो कट गई ना नीचे से। अब 5 इधर आपका कितना 3 × 7, 5 का मल्टीपल देख लो या फिर 3 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि 21 है तो 5 का मल्टीपल देखो, ये 5 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अभी 3 का मल्टीपल देखो 6 और 7, 7 5 12 8 20 और 6 26, ये नहीं होगा है ना। दूसरा 7 6 13 5 18 18 9 27, ये हो सकता है अभी। 7 6 13 5 18 3 21 21 6 27 और 5 32, ये नहीं होगा। फिर 7 6 13 3 16 3 19 6 25 5 30, ये हो सकता है अभी 3, ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 का डाल रहा है। 11 का मल्टीपल और देख लो, तो 11 का मल्टीपल आप देखेंगे तो 11 का मल्टीपल में ये तो जाएगा नहीं 11 में, क्योंकि 11 6 66, एक
11 एकम 11, 4 49 44, ये भी नहीं हो रहा, तो 11 का मल्टीपल ये है ना कहीं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ज्यादा लंबे कैलकुलेशन क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डिविजिबल 11 से है, डिवाइड 11 का मल्टीपल है, 11 से भाग हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है, अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी होगी। तो एक भाई है, यहाँ लिख लेंगे भाई, और एक बहन है, इन दोनों की जो आयु है ना मिलाकर कितनी है, 38 वर्ष है, 38 ईयर, ठीक है। उसने बोला 6 वर्ष बाद बड़ा है इससे ना, भाई जो है ना 6 वर्ष बड़ा है, और 15 साल बाद, तो 15 साल इसकी बढ़ेगी, 15 साल इसकी बढ़ेगी, तो कुल मिला कितनी हो जाएगी, 30 बढ़ेगी, तो 30 बढ़ेगी तो टोटल मिला कितनी हो जाएगी आपकी 68। अब 68 हो गई। उसने बोला भाई जो है ना बहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो इक्वल इक्वल बांट दो आप, भाई और बहन, तो 68 में से आप 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब भाई भी 31 का, बहन भी 31 की ना, अब जिस जो बड़ा था उसको दे दो, ये भाई 6 वर्ष बड़ा था, 6 वर्ष बढ़ा दो, तो इसकी कितनी हो गई 37 साल, ठीक है, और इसकी कितनी हो गई 31 साल। अब देख लो ना, ये भाई जो है ना अभी बहन से कितना वर्ष बड़ा है, 31 से 37 6 वर्ष बड़ा है, तो सही है, तो बहन का पूछा है तो बहन का 31 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है, यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताइए। आपको सीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या होता है, एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइस और एक होता है एमआरपी। सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी में क्या हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना ये वाला। तो सीपी 100 में से आप 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सीपी, और एमपी यहाँ अलग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 72, और 100 प्लस 26 126। अब इसको आप रेशियो बना सकते हो, काटा पीटी कर सकते हो, तो 18 से काट दूं मैं, 18 चुको 72, और 18 से 18 सत्ते 126 है ना, 4:7 बन गया, 4:7 आपका आ चुका है। उसने कहा है कि दुकानदार वस्तु का मूल्य इतना अंकित किया है, इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी दी है 5670। ये कितना गुना है इसका, 7 8 56, और 7 एकम 7, 0 का 0, 810 गुना है इसका, तो 4 का भी 810 गुना निकाल दो आप, है ना, इसका भी 810 गुना निकाल दो आप, तो 4 से 0, 4 एकम 4, और 4 अट्ठे 32, तो 3240 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि संख्याओं 3 5 2 5 5 8 4 2 7 9 8 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में लगाना होता है। किसमें, आरोही क्रम में लगाएंगे आप इसको, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में ना। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, तो लगाएंगे आप पहले क्या लिखेंगे 2, फिर 2 3 है, फिर 4 है, क्या 4 भी है, 2 डबल बार था ना, तो देखो ऐसे मिस्टेक हो जाता है, 2 फिर से 2 1 2 1 2 हो गया, फिर 3 है 3, फिर 4, फिर आपका 5 5 2 बार है, 3 बार है, 5 5 5, ठीक है, फिर आपका 6 है 7 8 9, 7 8 9, और लास्ट में 11, ठीक है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहे हैं भाई, 8 अच्छा 2 बार था, ऐसे मिस्टेक हो जाती, 8 2 बार था, फिर 9 था, और फिर 11 था, ठीक है। अब हो गए अपने, तो 12 टर्म आ रहा है, n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 12 टर्म, ठीक है टोटल।
अब हमें आरोही क्रम हमने जमा लिया, क्या करना रहता है हमें, अगर इवन नंबर आता है तो हम क्या फॉर्म लगाते हैं, इवन आता है तो n/2 फॉर्म लगा, लिख दो, यहाँ सम होता है तो n/2 ये वाला टर्म, और प्लस में n/2 + 1 ये वाला टर्म, ठीक है, अगर इवन होता है तो। और ऑड रहता है तो ऑड के लिए n + 1/2 कर देते हैं, तो यहाँ पर तो इवन है, ठीक है। तो आपको कौन सा नंबर निकालना, n कितना, 12/2 6, तो 12 और 1 13, 12/2 6 और 1 7, इसका मतलब आपको 6 टर्म निकालना है, और अगला 7 टर्म, और इन्हें इनके अपॉन में, पूरे के अपॉन में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो छठवा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 5 प्लस इसके बाद भी 5 के बाद भी एक 5 है, बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 10/5, 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय या घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि जो टंकी है वो 16 घंटे में फुल हो जाए या भर जाए, ठीक है। तो एक कितने घंटे काम करता है, 18 घंटे भर देता है। बी 24, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया भाई, 18 चौको 72, 24 तिया 72, तो टोटल 72, 18 चौको 72 और 24 तिया 72, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी क्षमता आ गई। अब उसने बोला है पाइप ई को बंद कर देना चाहिए ताकि 16 घंटे में भर जाए। अब जो बी है ना, ये दोनों मिलके ना, ए प्लस बी, ये जो बी है ना वो 16 घंटे में भर जाए, 16 घंटे तक तो ये कंटिन्यू चला रहा। ए को बंद किया है, इसको थोड़ा ना किया है, 16 आवर तक ये तो इसने काम किया ना पूरा 16 घंटे तक। 1 घंटे में 3 लीटर भरता है तो 16 घंटे में कितना भरेगा, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48 लीटर हो जाएगा। ये 48 लीटर पानी तो इसने भर दिया बी ने, ठीक है। अब 72 टोटल भरना था, 72 में से 48 हो चुका है तो कितना बचा, 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ पर 6 में से 4 गए तो 24 लीटर आपका शेष बचा। ये किसने किया होगा, अब भाई बी का तो काम हो चुका है तो ए बचा। ए की क्षमता कितनी, 3, 3 से काट दो, 3 8 24, अच्छा ए की 4 है, बी की लिख दी मैंने यहाँ पे, 4 है तो 4 से काटेंगे, 4 × 24, तो कितना आ जाएगा 6, 8 बन जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आपका क्वेश्चन, 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 दिया है, ठीक है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी चाल वाले ट्रक की चाल आपको ज्ञात करना है। एक तेज वाला और एक धीमे वाला लिख ले रहे हैं अपन, एक तेज चलने वाला है और एक धीमा वाला, ठीक है। इसका कितना है, स्पीड कितनी इसकी भाई, 7:4, ज्यादा चलने वाला तेज चलेगा 7 और इसकी 4। अगर आपका जो टाइम सेम क्या होता है, स्पीड और जो टाइम होता है उसका रेशो उल्टा होता है जब दूरी सेम होती है। अब दूरी तो उतनी ना 196 किलोमीटर की, तो स्पीड और टाइम का जो रेशो है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है एक दूसरे के। 7 4 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 7। अब भाई ये ज्यादा तेज चलेगा तो कम समय में पहुंचेगा, और यहाँ पे धीरे धीरे चलेगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, कितने घंटे कम लग रहा है, दूसरे ट्रैक से 7 घंटे कम लग रहा है, और हमारे हिसाब से यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है कम, तो हम देखेंगे कितना लग रहा है आपका, 7 से 4 3 घंटे कम, तो 3 घंटे की वैल्यू कितनी है 7 क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। हमें धीमे वाले का निकालना है, धीमे चाल वाले के ट्रक की चाल निकालना है, तो धीमे वाला निकालना है। 3 की वैल्यू 7, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3, 1 की वैल्यू